सर्वेपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तुम जब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ तो उस समय अपने कदमों को यथार्थ के धरातल से डिगने मत देना। राधाकृष्णन। क्या आप जानते हैं कि आपके विद्यालय में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर का दिन महान दार्शनिक, कुशल शिक्षक एवं गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद दिलाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। वैसे तो समय समय पर सर्वेपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इस देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए हैं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में उन्होंने जो किया है वह युगों तक स्वर्णाक्षर में अंकित रहेगा। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के सहायक अध्यापक पद से शुरू करके विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तक के सफ़र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये जहाँ भी गए वहाँ कुछ ना कुछ सुधारात्मक बदलाव जरूर हुआ। आंध्रा विश्वविद्यालय को उन्होंने आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को राजधानी का श्रेष्ठ ज्ञान केंद्र बनाने का भरपूर प्रयास किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए किया गया उनका कार्य विशेष उल्लेखनीय है। इनकी माता का नाम श्रीमती सीतम्मा तथा पिता का नाम सर्वेपल्ली वीरस्वामी था। आरंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में तथा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BA MA। 17 वर्ष की उम्र में ही शिवकुमारम्मा से शादी। 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंट कॉलेज से शिक्षक जीवन की शुरुआत। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हुए। 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय चले गए और दार्शनिक शास्त्र का शिक्षण करने लगे। 1928 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ शैक्षिक संबंधों की शुरुआत। 1931 में आंध्रा विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1939 में काशी विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार दिया गया। 1956 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा इसी वर्ष भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1956 में पत्नी शिवकामु अम्मा का निधन। 17 अप्रैल 1975 को देहावसान। उनके प्रमुख पुस्तकें द एथिक्स ऑफ वेदांता, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कॉन्टेम्पररी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी आदि। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के तत्काल गवर्नर सर मॉरिस हेलेट ने क्रुद्ध होकर पूरे विश्वविद्यालय को युद्ध अस्पताल में बदल देने की धमकी दी। डॉक्टर राधाकृष्ण तुरंत दिल्ली गए और वहाँ वाइसराय लॉर्ड लिनारियो से मिले। उन्हें अपनी बातों से प्रभावित कर गवर्नर के निर्णय को स्थगित कराया। फिर एक नई समस्या आई। क्रुद्ध गवर्नर ने विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता बंद कर दी, लेकिन राधाकृष्णन ने शांतिपूर्वक धन की व्यवस्था की और विश्वविद्यालय संचालन में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया। राधाकृष्ण ने कई प्रकार से अपने देश की सेवा की, किंतु सर्वोपरि वे एक महान शिक्षक रहे जिससे हम सब ने बहुत कुछ सीखा और सीखते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार की ओर से वर्ष 1956 में उन्हें विस्तृत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया।
डॉक्टर राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। वास्तव में उनका भारत रत्न से सम्मानित होना देश के हर शिक्षक के लिए गौरव की बात थी। राजनीति और राधाकृष्णन। सन 1949 में राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में चुना गया। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन। उनके चयन से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आदर्शवादी दर्शन की व्याख्या करने वाला एक शिक्षक भला भौतिकवादी की धरती पर कैसे टिक पाएंगे। लेकिन सबको विस्मित करते हुए डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपने चयन को सही साबित कर दिखाया। उन्होंने भारत और सोवियत रूस के बीच सफलतापूर्वक एक मित्रतापूर्ण समझदारी की नींव डाली। विशेष उल्लेखनीय, सोवियत संघ में राजदूत बनकर मॉस्को और भारत के दोस्ती की नींव डाली। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश का मान बढ़ाया। डॉक्टर राधाकृष्ण को विदेशों में जब भी मौका मिलता स्वतंत्रता के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने से नहीं चूकते। उनका कहना था, भारत कोई गुलामी नहीं जिस पर शासन किया जाए, बल्कि यह अपनी आत्मा की खोज में लगा एक राष्ट्र है। शासनाध्यक्ष राधाकृष्णन। सन 1955 में डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए। यह चुनाव आदर्श साबित हुआ। जितनी मर्यादा उन्हें उपराष्ट्रपति पद से मिली, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने उस पद की मर्यादा में वृद्धि की। राधाकृष्णन अक्सर राज्यसभा में होने वाली गर्मागर्म बहस के बीच अपनी विनोदपूर्ण टिप्पणियों से वातावरण को सरस बना देते थे। राधाकृष्णन जिस तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते थे, उससे प्रतीत होता था कि यह सभा की बैठक नहीं बल्कि पारिवारिक मिलन समारोह है। जवाहरलाल नेहरू। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। वे कभी भी एक दल अथवा कार्यक्रम के समर्थक नहीं रहे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने विदेशों में अपने भाषण के दौरान राजनीतिज्ञों एवं लोगों को प्रेरित किया। लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करें। इस बात को बुरी तरह समझ ले कि लोकतंत्र का अर्थ मतभेदों को मिटा डालना नहीं, बल्कि मतभेदों के बीच समन्वय का रास्ता निकालना है। 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होते हुए उन्होंने देशवासियों को सचेत करते हुए कहा, इस धारणा को बल नहीं मिलना चाहिए कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था फैलाए बिना कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में जिस प्रकार से छल कपट प्रवेश कर गया है, उसके लिए अधिक बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर हमें अपने जीवन में उचित परिवर्तन लाना चाहिए। समय के साथ साथ हमें आगे जरूर बढ़ते रहना चाहिए। सरस वक्ता। डॉक्टर राधाकृष्ण एक कुशल वक्ता थे। इनके वक्तव्यों को लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वे गंभीर से गंभीर विषयों का प्रस्तुतिकरण अत्यंत सहज रूप से कर लेते थे। इनके व्याख्यानों से देश ही नहीं वरन पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। वे कठिन से कठिन विषयों की व्याख्या आधुनिक शब्दावलियों में इस प्रकार करते थे कि इसका प्रयोग लोग अपनी आधुनिक अनुभूतियों के अनुरूप कर सके। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक छात्र के शब्दों में, जितनी देर तक वे पढ़ाते थे उतने समय तक उनका प्रस्तुतिकरण उत्कृष्ट था। वे जो कुछ भी पढ़ाते थे सभी के लिए सुगम था। उन्होंने कभी कोई
कठोर बात नहीं कही, फिर भी उनकी कक्षाओं में अत्यधिक अनुशासन का पालन होता था। राधा कृष्णन के व्याख्यानों ने भारतीय तथा यूरोपीय दोनों भिन्न संस्कृतियों को समझने के लिए सेतु का काम किया। घर वापसी। डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद मई 1967 में मद्रास में स्थित अपने घर के सुपरिचित माहौल में लौट आए और जीवन के अगले 8 वर्ष बड़े ही आनंदपूर्वक व्यतीत किए। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया से चल बसे। जीवन भर वे ह्यूम की सलाह, एक दार्शनिक बनो परंतु कीर्ति अर्जित करने के साथ ही एक मानव बने रहो, पर चलते रहो। राधा कृष्ण के दुबले पतले शरीर में एक महान आत्मा का निवास था, एक ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जिसकी हम सभी श्रद्धा, प्रशंसा, यहाँ तक कि पूजा करना भी सीख गए। ये शब्द नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रामन ने कहा। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।